जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह प्रखंड प्रभारी एवं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने पार्टी के जिला कार्यालय में 11 अप्रैल को बिहार बदलाव महरौली को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि 11 अप्रैल को आयोजित गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। औरंगाबाद जिले से हजारों की संख्या में इस रैली में लोग जाने को तैयार हैं और सभी लोगों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सभी लोगों के लिए पटना में खाने पीने की भारी व्यवस्था की गई है। और क्या कुछ कहा विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरा नाम विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनसुराज, वैसे प्रखंड प्रभारी मदनपुर का भी हूँ। और मैं आपको बताऊं, रफीगंज विधानसभा से 250 लोगों की एक कमेटी बनी। जनसुराज परिवार की ओर से 250 लोगों की कमेटी रफीगंज विधानसभा में बनी है। वो 250 लोगों को निर्देशित किया गया है कि पटना में गांधी मैदान में जो 11 अप्रैल को होने वाली बिहार बदलाव रैली है, उस रैली में आप सब लोग हजारों की संख्या में 11 बजे पहुँचे, ऐसा निर्देशित किया गया है जनसुराज की ओर से कमिटियों को। और इस भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली 11 अप्रैल को होने जा रहा है, उस रैली में औरंगाबाद से 30 से 35 हज़ार की संख्या में लोग वहाँ ससमय उपस्थित होंगे। और इस बिहार में जो पलायन है, अशिक्षा है, इसके विरुद्ध में, इसके जो लोग बदलाव के इस मुहिम में हैं, आप न इससे पूर्व ऐसा रैली गांधी मैदान में आयोजित हुआ था और न इसके बाद होगा। एक अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिलेगी इस बार गांधी मैदान के इस रैली में। चूँकि आप रफीगंज के भावी प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में आप अपने विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता जो है कितने संख्या में लोग पहुँचेंगे गांधी मैदान में? तो वही अभी बताया, रफीगंज विधानसभा में जनसुराज की ओर से 250 लोगों की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि आप हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को इस बिहार बदलाव रैली में अपने साथ लोगों को लेकर पहुँचे। और ऐसे में भीड़ 30 से 35 हज़ार, पूरे जिले की मैं बात बता रहा हूँ। अपने विधानसभा से मेरी संख्या 7,000 से प्लस होगी। यहाँ से जाने के लिए लोगों को कैसे सुविधा क्या दी गई है? अब प्रत्याशियों से अगर ये बात करेंगे तो मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी ईश्वर की दी हुई जो अपनी साधन और संसाधन है, उसके तहत तकरीबन मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। वो मेरा खुद का साधन और संसाधन होगा। और जनसुराज की ओर से हर प्रखंड में बस देने की बात, छोटी गाड़ी देने की बात जो कही गई है, उसमें प्रखंड कमेटी, जिला अध्यक्ष, सारे लोग जो उस कमेटी में नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे में उन लोग के पास डाटा तैयार है, किस प्रखंड से कितने लोग जाएंगे, किस विधानसभा से कितने लोग जाएंगे, उसकी सूची हमारे जनसुराज के अधिकारियों के पास उपलब्ध है। उस हिसाब से तमाम जगह वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार बदलने की बात आप जनसुराज करती रहती है, कैसे बिहार को बदलिए? देखिए, बिहार को बदलने की बात मैं आपको बताऊं, ये गारंटी पीरियड नहीं है। अब बिहार बदलाव अचानक से कहेंगे तो अचानक से सब कुछ होता नहीं है। और बिहार बदलाव की मुहिम में ही ये रैली है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में हैं। बदलाव की ही इस कड़ी में आप जो देखेंगे, जो वहाँ रैली में लोग उपस्थित होंगे, वो तमाम लोग बिहार बदलाव के इस मुहिम में कंधा लगाने आ रहे हैं। और जनसुराज की सरकार बनी तो 100% नहीं, सिक्योर तो नहीं है कि 100% एक साथ हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन उस बदलाव की कड़ी में एक अच्छी पहल जनसुराज के माध्यम से होगी। और वो आने वाले भविष्य में बहुत सारे जो मुद्दाएं हैं, चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, पलायन है, अशिक्षा है, इसका दर जो बढ़ा है,
इस दर को रोकने का प्रयास होगा और इसमें साल लगेंगे, बदलाव तो निश्चित होगी। रफीगंज से कितनी तैयारी है आपकी? रफीगंज विधानसभा से मैं जनस्वराज के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और प्रयास भी हमारा चल रहा है। विगत 4 माह से लगातार हम विधानसभा के गांव-गांव में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रखंड है रफीगंज में, एक रफीगंज विधानसभा के 2 प्रखंड है, एक रफीगंज और एक मदनपुर। दोनों, एक मदनपुर में 19 प्रखंड और 19 पंचायत और रफीगंज में 23 पंचायत। ये दोनों पंचायतों को मिलाकर हम जन जन के बीच जा रहे हैं और जन सुराज के सूत्राधार माननीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का मिशन और विजन से आम जन को अवगत करवा रहे हैं। और लोग इसके प्रति जिस प्रकार से होड़ मची हुई है, आप देख लेंगे आने वाला दिन जो होगा वो आपको बताएगा जन सुराज क्या थी। जन सुराज की 5 प्राथमिकताएं हैं और इस प्राथमिकता को कैसे जनता तक पहुंचाने का आप लोग संकल्प लेंगे इस रैली के माध्यम से? मैं आपको बताऊं, प्राथमिकताएं तो सिर्फ बायलॉज में लिख देने से प्राथमिकताएं नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा 5 चीज़ है, जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ कैसे हो जाएगा उस पर मेरा एनालिसिस है। वो एनालिसिस ये है, हमने कहा, जन सुराज कह रही है कि पलायन को रोकेंगे। ये पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है आपको बताएं। आपका बिहार का जो बैंकर के माध्यम से जो अन्य राज्य में हमारा पैसा 70% जो मिलना चाहिए बिहारियों को लोन के रूप में, वो पैसा मात्र 20% हम लोगों को मिलता है और 50% हमारे राज्य का पैसा किसी अन्य राज्यों में जाकर के वहाँ इस तरीके का पूंजी निवेश किए हुए लोग फैक्ट्रियों में या अन्य, जाइए तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, सूरत, सभी जगह हमारा बिहार का जो जमा पूंजी है, पैसा है, जो लोग जमा करते हैं बिहारवासी, वो पैसा अन्य राज्य में जाकर के उनका व्यवसाय को बढ़ा रहा है। ऐसे में उस पैसा पूंजी का पलायन को हमको रोकना है और पूंजी का पलायन जब रुकेगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी निश्चित तौर पर रुकेगी। इस बात को आप मान लें। ये मेरा कहना है कि पलायन, ऐसे पहल करने से हमारा पलायन रुकेगा। पहला मुद्दा है।